क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत, कि समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैंने 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। तब से लेकर मैंने कोशिश की है कि हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाएं, यानी कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो देहरादून का सचिवालय हो या आपका जिला कलेक्ट्रेट हो या आपकी एसडीएम कोर्ट हो या तहसील हो। जहां पर भी जो मामले पहले से चल रहे हैं उन सारे मामलों का हम निस्तारण करें, उन सब मामलों को प्राथमिकता से उसको निपटाएं। और मैंने कहा सभी से, अधिकारियों से पहले दिन से हमने कहा कि हम 3 मंत्रों के आधार पर सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें पहला मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र, दूसरा मंत्र है समाधान का मंत्र और तीसरा मंत्र है निस्तारण का मंत्र। यानी कि अगर कोई भी हमारे अधिकारी गणों के पास कोई काम आता है तो सबसे पहले वो कितना भी कठिन काम क्यों न हो, हमारे अधिकारी गणों पर, कर्मचारी गणों पर या जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं, उनके मन में ये भाव आना चाहिए कि इस समस्या का समाधान करना है, इसका सरलीकरण करना है। ये नहीं कहना है कि कठिन काम है तो ये हो नहीं सकता है, कठिन काम भी है तो उसका भी रास्ता निकाला जाना चाहिए। और रास्ता निकालने के बाद उसका समाधान किया जाना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसका निस्तारीकरण होना चाहिए। यानी कि निस्तारीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन आई और आपने कहा कि ये काम ही नहीं हो सकता, निस्तारित हो गया। इस प्रकार का निस्तारीकरण नहीं, निस्तारीकरण इस प्रकार का कि काम आया है, उसका सरलीकरण किया गया है, समाधान किया गया है और अंत में उसका निस्तारीकरण किया गया है। और हमने ये पद्धति ऊपर से लेकर नीचे तक चलाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हमने सभी लोगों के लिए, हमारे सभी अधिकारीगणों से भी हमने कहा कि जो काम तहसील में हो सकता है उस काम को जिले में नहीं पहुंचना चाहिए, और जो काम जिले में संभव है वो काम देहरादून नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मैंने कहा कि कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आएगा या मेरी जानकारी में आएगा कि जो काम आपके भिलंगना में हो सकता है वो जिला मुख्यालय टेहरी नहीं पहुंचना चाहिए, और जो जिला मुख्यालय पे काम हो सकता है, जिले के अधिकारियों के द्वारा जो काम हो सकता है, वो काम देहरादून की सचिवालय में नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा, मेरी जानकारी में आएगा कि आप किसी अधिकारी से, कोई हमारे जनता जनार्दन के लोग मिले हैं और मिलने के बाद वो काम भिलंगना तहसील में हो सकता है या हमारी टेहरी की जिला अधिकारी के या जिले के मुख्यालय पर एक काम हो सकता है, उसके बाद अगर वो देहरादून पहुंचा है, सरकार के पास आया है, तो हमने कहा कि हम उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही के साथ तय करेंगे। इन मंत्रों को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और इसके लिए जो रात दिन का प्रयत्न है, एक एक पल और एक एक क्षण इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लगा रहे हैं और लगातार इसके लिए फैसले ले रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सबसे पहले, और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। जो जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं। इसके लिए अभी बहन सोना सजवाण जी मुझसे कह रही थी कि आपने लगातार सभी के लिए फैसले लिए,
चाहे वो हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमने हर किसी के बारे में, चाहे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, हमने सभी के लिए रास्ता निकाला है जितना संभव हो सकता है। इन 5 महीनों में हमने कोशिश करी है कि हम सभी के लिए रास्ता निकालें, चाहे हमारे होमगार्ड्स के कर्मचारी हो, सभी को हमने, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे राजस्व विभाग के हो, चाहे ग्राम विकास विभाग के हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, हर सेक्टर को हमने छूने की कोशिश की है। कोशिश की है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में हम उनका जरूर प्रोत्साहन करें, समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है। हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं, 500 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए, बल्कि इनको धरातल पर भी उतार रहे हैं, एक एक करके धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। विकसित उत्तराखंड का जो सपना हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक रोड मैप हमने इसके लिए बनाया है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी विभागों से, जितने भी विभाग है, सारे विभागों को हमने पत्र लिखा है और उनसे अगले 10 सालों का रोड मैप मांगा है कि अगले 10 सालों में हमारा उत्तराखंड कैसा होगा, उत्तराखंड का हमारा ब्लॉक कैसे होंगे, हमारे गांव कैसे होंगे, हमारे गांव ग्राम सभाएं कैसे मजबूत होंगी, हमारे माताओं बहनों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाएगा। कार्यक्रम आपने देखा जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और देखिए यहां पर पहुंचकर तमाम महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि तमाम जो कार्य वो उनके जिले में जो हो जाएं, जो उनके जिला मुख्यालय में हो जाएं, वो वहां पर निपटाएं। वो कार्य राजधानी देहरादून तक नहीं आने चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से निर्देश देते हुए तमाम अधिकारियों को, इसी के साथ साथ तमाम योजनाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री धामी लगातार बात कर रहे हैं। तो देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जिलों के दौरे पर हैं। फिलहाल वो टिहरी के घनसाली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो विधानसभा क्षेत्र टिहरी का घनसाली और इसी में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम के संबंध में तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार देखिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। तूफानी दौरे उनके हैं, हाथ में उनके फ्रैक्चर भी हुआ क्रिकेट खेलते वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं उनके। और आज टिहरी और चंपावत ये 2 जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिलहाल घनसाली में वो मौजूद और वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम अधिकारियों को जो कि कार्यरत हैं घनसाली विधानसभा क्षेत्र में, उनको एक तरीके से अपने कामों को सही ढंग से करने को लेकर निर्देश देते हुए कि वो कोई भी कार्य लंबित ना करें, सही समय पर उन कार्यों को निपटाएं ताकि जो जनता है वो परेशान ना हो।